हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट हो चुका है और आपने कंपनी बनाना सीखा है। उसमें ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं ये आपने देख लिया है। आज हम ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम लेजर बना रहे थे तब मेनली वो ग्रुप पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप में जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर दोस्तों आपको ग्रुप समझ में आ गया तो आपका टेली पे बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा, क्योंकि सारी कहानी इस ग्रुप पर ही अटकी हुई है। अगर आप सही ग्रुप डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इसमें क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आपकी रिपोर्ट तैयार होती है। आप जैसे जैसे ग्रुप डिफाइन करते हैं ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में देते हैं उस ग्रुप के साथ से वो उसको P&L अकाउंट में डालता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा, उसको बैलेंस शीट में डालेगा। वो असेट में है कि लाइबिलिटीज़ में, ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप के डिफाइन करा है। अगर दोस्तों आपका ग्रुप गलत जाएगा तो आपकी रिपोर्ट गलत बनेगी, इसलिए आप ग्रुप को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। तो आज अपन ग्रुप देख लेते हैं टेली में क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्टकट बना हुआ रहता है आपका टेली का ही शॉर्टकट बना रहता है। अपन 2 बार क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाता है। ठीक, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो ये आपका टेली ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये लिखा हुआ है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें है आपका अकाउंटिंग मास्टर, और आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की। तो आप जैसे एंटर करते हैं तो ग्रुप क्या होते हैं ये समझ लो टेली के अंदर। तो टेली में इतने सारे ग्रुप दोस्तों बने हुए हैं। ये आपका ब्रांच एंड डिवीजन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके अंदर लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ लिखा हुआ है करंट असेट, फिर उसके अंदर मतलब सब ग्रुप भी हैं इसके अंदर। तो उसमें है आपका बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एंड असेट्स, लोन्स एंड एडवांस असेट, स्टॉक इन हैंड एंड सन्डी डेटर्स। फिर लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटीज, ये मेन ग्रुप है। उसके अंदर फिर आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस है, प्रोविजन है और सन्डी क्रेडिटर्स। मतलब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी है। फिर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट आपकी इनकम है, फिक्स असेट्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम से, इन्वेस्टमेंट्स है, और फिर लोन्स लाइबिलिटीज़ के अंदर 3 सब ग्रुप और हैं। बैंक ओडी है आपका, सिक्योर लोन से, अनसिक्योर लोन है। फिर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स है, फिर परचेस अकाउंट है, फिर सेल्स अकाउंट है, ये ग्रुप के नाम है, और ये सस्पेंस अकाउंट। ऐसे टेली ने 28 ग्रुप आपको बना के दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा और ग्रुप बनाना तो आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर की कहानी भी देख लो। जब मैं ब्रांच एंड डिवीजन पे दोस्तों एंटर कर रही हूँ तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। अब यहाँ आप ध्यान दें कि जैसे मैं एंटर करके नीचे आ रही है, लिखा हुआ है कि प्राइमरी हेड के अंदर है इसका कोई भी एलियस नहीं डिफाइन कर रखा है, मतलब उपनाम नहीं देकर रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर मैं एंटर कर रही हूँ, सीधे मेरा कर्सर यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे रुक भी रहा है, मतलब नेचर ऑफ ग्रुप हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। किस किस का असेट, वो बोल रहा है कि ब्रांच एंड डिवीजन का आप चाहें तो ग्रुप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको असेट में डिफाइन कर दें, चाहें तो उसको लाइबिलिटी में डिफाइन कर दें। तो ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी क्या है, लेकिन बाय डिफॉल्ट टेली इसको लाइबिलिटीज में दिखाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाहर निकलती हूँ एस्केप से, अगर मैं कैपिटल अकाउंट पर दोस्तों एंटर कर रही हूँ तो ये खुल गया है। इसका कोई एलियस नहीं देकर रखा हुआ है इन्होंने, प्राइमरी में है और सीधे यहाँ आ गया। अब इसको चेंज करने के लिए आपको अनुमति नहीं है। आप ये अगर लाइबिलिटीज में डिफाइन कर रखा है कैपिटल अकाउंट को टेली ने, तो वो लाइबिलिटीज में ही रहेगा दोस्तों। हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी अकाउंट में चेंजेस नहीं कर सकते। अब अगर रिजर्व सरप्लस पे हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो रिजर्व सरप्लस के नीचे देखो एलियस जरूर देकर रखा है इसका। ये है आपका रिटेन अर्निंग, मतलब आप उसको रिटर्न अर्निंग के नाम से भी कॉल कर सकते हैं या फिर रिजर्व सरप्लस भी बोल सकते हैं उसको। और ये अंडर ग्रुप पे कैपिटल अकाउंट के है, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर है। और कैपिटल अकाउंट खुद काय में था दोस्तों, लाइबिलिटीज के अंदर था। ये थोड़ा सा आप देखो जरा समझो। अगर हम करंट असेट पे एंटर कर रहे हैं दोस्तों, तो करंट असेट हमारा जा रहा है असेट्स के अंदर। ये देखो, ये लिखा हुआ असेट। अब मैं एंटर करके नीचे आती हूँ तो इसका कोई भी ना एलियस नहीं है, और ये सीधे यहाँ आ गया। मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। टेली में अगर ये असेट में है तो असेट में ही है करंट असेट्स आपका। लेकिन करंट असेट के अंदर भी सब ग्रुप और है, जैसे बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट्स है। तो अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये डिपॉजिट जो है वो करंट असेट के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जा रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज को मैंने एंटर करा, ये बना हुआ है सीधे लाइबिलिटीज के अंदर। करंट लाइबिलिटीज के अंदर बना हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन करंट लाइबिलिटीज के अंदर है। फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस, मैं इस पर एंटर कर रही हूँ तो बता रहा है कि ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर है। मैं एंटर करके बाहर आ रही हूँ, इस पर हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, हम चेंजेस सिर्फ 2 ही अकाउंट पे कर पाएंगे दोस्तों, या तो ब्रांच एंड डिवीजन पे, या सबसे नीचे जो देकर रखा हुआ है आपका सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंड अकाउंट जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो,
उस पर मैं अगर एंटर करूँ तो यहाँ जरूर बोल रहा है कि आप चाहें तो वो असेट बना सकते हैं, अदरवाइज तो वो लाइबिलिटी में दिखाता है आपको टेली। तो ये सस्पेंस अकाउंट और ब्रांच एंड डिवीजन अकाउंट, ये दो आपके जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी में नहीं कर सकते। सेल अकाउंट उन्होंने अलग से देके रखा हुआ है जो कि इनकम के अंदर आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके नीचे आ रही हूँ, इसीलिए नीचे आ गया, मैं इनको चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप समझ लें और मैं आपको डिटेल में से अभी बताती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए, तो टेली में जो ग्रुप है दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग आप शांत कर लें, सुन लो और ध्यान से कि टेली में जो ग्रुप है दोस्तों, या तो वो लाइबिलिटीज का होगा, या तो वो असेट्स का होगा, या तो वो एक्सपेंसेस का होगा, या तो वो इनकम का होगा। इन चारों के अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। ये चार ही आपके मेन होते हैं और इन चारों की थ्योरी हो चुकी है। अगर आपने थ्योरी का लेसन नहीं देखा है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी टेली प्राइम विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से, उसमें थ्योरी ही चल रही है दोस्तों, उसका पूरा पूरा लाभ उठाए। तो अकाउंटिंग का बेस बनना बहुत जरूरी है। तो असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, इसके प्रकार के सारी चीज़ें हो चुकी है आपकी। नहीं देखा हो तो देख लेना। तो टेली के अंदर जो ग्रुप है वो या तो लाइबिलिटीज का होगा, असेट्स का होगा, एक्सपेंसेस का होगा, इनकम का होगा, ये आप मान के चलो। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो लाइबिलिटीज है उसमें टेली ने किस प्रकार से कर रखी है ग्रुपिंग। टेली बोलता है कि लाइबिलिटीज के अंदर एक तो कैपिटल अकाउंट बना रखा है उसने, एक बना रखा है करंट लाइबिलिटीज, एक बना रखा है लोन्स लाइबिलिटी। ये तो मेन इसकी क्लासिफिकेशन हो गए। फिर उसने कैपिटल अकाउंट के अंदर बना रखा है एक सब ग्रुप जिसका नाम है रिजर्व सरप्लस, या फिर इसका एलियस है आपका रिटेन अर्निंग्स, मतलब रिटेन अर्निंग के नाम से कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल अकाउंट जो ग्रुप है, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या जब भी आप ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे जो कि स्वामी का अकाउंट होता है, तो हमेशा आपको ग्रुप का डिफाइन करना है कैपिटल अकाउंट, पहली बात। रिजर्व और सरप्लस में दोस्तों जब अपन कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में जितने भी रिजर्व बनते हैं, ठीक है, कंपनी में जो भी आप रिजर्व बनाते हैं, आपका एक जनरल रिजर्व बनता है, आपका एक कैपिटल रिजर्व बनता है, रिजर्व या सिंकिंग फंड बनता है, जो भी आप रिजर्व बनाते हैं तो वो सारे इसमें आएंगे। इसके अलावा जो पी&एल अकाउंट बनता है, हर साल जो प्रॉफिट होता है वो एक सरप्लस के नाम से आप सेव करते जाते हैं, तो वो जाएगा इस हेड के अंदर। इस प्रकार से इसमें डिफाइन कर रखा है। करंट लाइबिलिटीज अपने आप में एक लाइबिलिटीज है, तो डायरेक्टली जो अकाउंट इसके अंदर जाएंगे, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इसमें डिफाइन कर देना। ठीक है, आपका बिल्स पेबल अकाउंट जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा टेली ने इस पर सब ग्रुप बना कर रखे हैं तीन, ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन एंड सिंडिकेटर्स। तो सिंडिकेटर्स तो दोस्तों बहुत सिंपल है, जिन भी पार्टियों से आप उधार माल खरीदते हो उन सारों को आप सिंडिकेटर्स में डिफाइन कर देना। जो भी आपने फर्म के अंदर जो प्रोविजन बना रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता है आपका, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, अपन एक सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा निकाल कर रख देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजंस, वो सारे इसमें डिफाइन कर देना। जो भी गवर्नमेंट को देना होते हैं टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, वो सब इसमें डिफाइन कर देना है। तो आपकी लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपकी है ये हेड आते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन और सिंडिकेटर्स। उसके अलावा दोस्तों ध्यान दो, जो लोन से लाइबिलिटीज है इसके अंदर फिर तीन हेड है आपके। ऐसी लाइबिलिटी जिसमें कि आप लोन ले रहे हैं किसी से, तो या तो बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब बैंक से आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, या फिर इसका उपनाम भी देकर रखा टेली ने, बैंक ओसीसी अकाउंट, ऑपरेशन कैश क्रेडिट। ठीक है, तो अगर बैंक से संबंधी अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है, अगर आपका ओवरड्राफ्ट हो गया है तो आप इसमें डिफाइन कर देना। अगर आपने कोई लोन लेके रखा हुआ है गिरवी के अगेंस्ट तो उसको बोलते हैं सिक्योर लोन, उसको उसमें डिफाइन कर देना। अनसिक्योर लोन में दोस्तों क्या आएगा, अगर किसी रिलेटिव या फ्रेंड से लिया है तो उसको उसमें डिफाइन कर देना। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है लोन से संबंधी वो लोन से लाइबिलिटी में जाएगी आपकी। लेकिन लोन से लाइबिलिटी के अंदर भी तीन हेड कर रखे हैं उन्होंने, ठीक, ये ध्यान रखें। इसके अलावा हम ध्यान देते हैं असेट्स क्या है। असेट में देखो दोस्तों 1 2 3 और 4 हेड है मेनली। एक है इसमें करंट असेट्स, एक है इसमें फ्यूचर असेट्स, एक है आपका इन्वेस्टमेंट, एक है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट। अब करंट असेट के अंदर दोस्तों भी 6 ग्रुप और कर रखे हैं, उसको बोलते हैं सब ग्रुप। इसमें है आपका बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एंड असेट्स, लोन्स एंड एडवांस असेट्स, स्टॉक इन हैंड और सन्डी डेटर। बहुत सिंपल है, अगर आपने किसी को माल बेचा है पार्टी को उधार पे तो वो कहलाएंगे आपके डेटर्स सारे। तो सारे आप डिफाइन कर देना सन्डी डेटर्स के नाम से। जो स्टॉक आपका बच जाता है दोस्तों आखिरी में वो कहलाता है आपका स्टॉक इन हैंड। वो ऑटोमेटिकली अगर आपने इन्वेंट्री डिफाइन करी होगी तो टेली ले लेगा, अदरवाइज आप एक लेजर बना के उसको स्टॉक इन हैंड का ग्रुप देके वो अमाउंट आप उसमें लिख देंगे जो आपका साल के एंड में नहीं बिक पाया है, जो कि आपके स्टॉक के रूप में अगले साल ओपनिंग में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई लोन दे दिया है या आपने कोई एडवांस दिया है, जैसे आपने दे दिया ना सैलरी एडवांस दे दिया आपने, है ना, इनकम टैक्स का एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया है, तो उसको आप इस हेड में डालेंगे लोन्स एंड एडवांस असेट के अंदर। जितने भी आपके डिपॉजिट होते हैं दोस्तों सिक्योरिटी के लिए जो आप करते हैं, रेंटल डिपॉजिट है आपका, सेल्टर डिपॉजिट है, वो सारे इसमें आ जाएंगे आपके।
कैश से संबंधित अकाउंट जो भी आप बनाएंगे, कैश अकाउंट है आपका मेन जो कैश होती है, या पेटी कैश भी होता है आपका, या ब्रांच की कैश भी होती है, वो सारे आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक अकाउंट जितने भी हैं आपके सब इसमें जाएंगे। तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको समझ में आए कहानी कि कैसे बना रखें। और जो हेड इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपका बिल से रिसीवेबल अकाउंट है, तो वो आप सीधे करंट असेट में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेना निकल रहा है पार्टी से, लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू, बिल के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपका, है ना, जो आपने पहले से दे दिया एडवांस में पैसा, प्रीपेड हो गया आपका, तो वो भी आप चाहें तो करंट असेट में डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, अगर इन हेड में आप उसको फिट करना नहीं चाहते हैं तो। इसके अलावा फीस एसेट तो सिंपल है दोस्तों, जो भी आपकी बिल्डिंग अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, मोटर है, आपकी मशीनरी है, प्लांट है, ये सारे अकाउंट इसमें आ जाएंगे आपके। और इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा हो, अब देखो टेली ने इन्वेस्टमेंट बस एक ही देकर रखा हुआ है। अगर आपको शॉर्ट टर्म वाला बनाना है तो आपको अलग से भी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, टेली ने यही बताया है, ठीक है। तो अदरवाइज तो इसने इन्वेस्टमेंट देकर रखा है जो कि लॉन्ग टर्म वाला है आपका। अगर आपको शॉर्ट टर्म का बनाना है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसको करंट असेट का ग्रुप डिफाइन करके आप अपने हिसाब से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं टेली में, ये भी आप सीखेंगे आप आगे जाके। इसके अलावा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट। दोस्तों ये होती है आपकी फिक्टिशियस असेट, इसका कि अलग से वीडियो बना था थ्योरी में, वो आप जरूर से देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है। मीन्स काल्पनिक असेट जो कि असेट है नहीं, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपने लमसम कर दिया है, उसको आप कुछ कुछ सालों में राइट ऑफ करेंगे, तो आप कुछ साल के लिए उसको क्या करते हैं यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे हेड जो है आपके इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा टेली में आप क्या है बसता अपना एक्सपेंसेस। भाई ये देखो लाइबिलिटीज हो गया आपका, असेट्स हो गया, अब एक्सपेंसेस में देखिए एक इसमें डायरेक्ट आप करना एक्सपेंसेस, इसको आप एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये इसका ना एलियास है। फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका एलियास बना के रखा हुआ है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के नाम से भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा टेली ने परचेज अकाउंट को भी एक्सपेंसेस के नाम से बनाया है। मतलब कहने का ये हो गया कि परचेज अकाउंट जो है, जितने भी आप लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, दोस्तों उसका ग्रुप आपको परचेज अकाउंट देना है। वैसे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे सकते हैं, लेकिन टेली में ये अलग से डिफाइन कर रखा है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको परचेज में परचेज रिटर्न लेस करके नेट परचेज आपको दिखे, तो नेट परचेज का अमाउंट दिखेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप परचेज अकाउंट बनाएं या परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएं तो आपको डायरेक्टली परचेज अकाउंट उसको ग्रुप देना है। इसके अलावा आपको पता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो भी आपके माल से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है वो सारे आपके इनडायरेक्ट कहलाएंगे, जिसमें कि आपको अपने शोरूम के संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, आपके अदर खर्चे सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं थ्योरी में आपका हो चुका है दोस्तों, वो वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा जो भी आपके गुड्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे इसमें डाल देना। आपने जो भी भाड़ा दिया है, कैरेज दिया है, आपने फ्रेट दिया है, वेजेस दिया है आपने, वो सारे लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस सारे इसके अंदर आएंगे आपके। जब तक कि माल आपका गोडाउन के अंदर नहीं आ जाता है तब तक के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक्सपेंसेस की कहानी। उसके अलावा आपका आता है इनकम्स। इनकम में टेली ने कर रखा है, एक तो डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट बोल सकते हैं, उसका एलियस है। उसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम्स होती है आपकी, या फिर इनकम इनडायरेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा टेली ने अलग से सेल्स अकाउंट बनाया है जो कि इनकम के अंदर है। तो आप ध्यान रखें दोस्तों कि सेल अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट दोनों को आपको सेल्स अकाउंट के अंदर ही ग्रुप में डिफाइन करना है। क्यों, इसमें भी सेम कहानी है, ताकि आपको नेट सेल मालूम पड़ जाएगी। जब आप पिंडल अकाउंट देखेंगे तो सेल अकाउंट में से वो सेल्स रिटर्न अकाउंट को लेस कर देगा और आपको नेट सेल दिखाएगा दोस्तों, इसलिए आपको इसमें डिफाइन करना है। इसके अलावा जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, वही आपकी डायरेक्ट इनकम तो क्या होती है, सेल होती है, वो तो आपने इसमें डिफाइन कर ही दिया। इसके अलावा डायरेक्ट इनकम की हेड में ज़्यादा तो कुछ आना ही नहीं है। हाँ, अगर आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से तो बात अलग है, ठीक है, अपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अब इसमें इनडायरेक्ट इनकम आपकी जितनी भी है आपकी, जैसे आपको डिस्काउंट रिसीट हो गया है, ठीक है, कमीशन रिसीट हो गया है, इंटेज रिसीट हो गया, आपको रेंट रिसीट हो गया, वो सारे अकाउंट आप इसमें डिफाइन कर देना, वो सारे ग्रुप आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे टेली में क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने बताया था आपको कि जो दोस्तों आपका ब्रांच एंड डिवीजन है, डिवीजन अकाउंट जो था आपका, ठीक है, ब्रांच एंड डिवीजन था, और एक था आपका सस्पेंस अकाउंट, जिसको कि आप असेट लायबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप वैसे बाय डिफॉल्ट टेली क्या करता है, उसको लायबिलिटी में दिखाता है, आप चाहें तो उसको असेट में डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसने बोला कि सस्पेंड अकाउंट को भी आप चाहें तो उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इनका यूज दोस्तों ये है कि अगर आपकी कोई ब्रांच भी है ना, अगर उससे लेना निकल रहा है तो वो कहलाएगी आपकी असेट, यदि उसको देना निकल रहा है तो वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटी, लेकिन है तो आप ही की ब्रांच, है ना। तो आपकी ब्रांच है या आपका ही कोई डिवीजन है, और तो उसके लिए इन्होंने अलग से ग्रुप बना के रखा ब्रांच।
तो दोस्तों क्या होता है, जैसे डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, चूंकि वो पार्टियों के नाम होते हैं, अदर्स होते हैं, वैसे सेम काम ब्रांच वाला करता है, लेकिन ब्रांच खुद की अपनी है, इसलिए इसमें टेली ने अलग से हेड कर रखा है कि ब्रांच वाले जो भी आप अकाउंट बनाए, ब्रांच से संबंधित अकाउंट अगर आप बनाते हैं, तो टेली बाय डिफॉल्ट को लायबिलिटी में बताता है, आप चाहें तो उसको असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांच से लेना निकल रहा है तो असेट बता देना, देना निकल रहा है तो लायबिलिटी बता देना। इसके अलावा टेली ने एक सस्पेंड अकाउंट भी देकर रखा हुआ है, जिस अकाउंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको काय में डालूं, आप किसी के यहाँ काम करने गए और कोई आपका पैसा देके चला गया, आपका मालिक नहीं है वहाँ पर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन दे गया, क्या हो गया, ठीक है, एक सस्पेंड के नाम से अकाउंट बना के उसको अभी अभी टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं इसको, कि अभी हमको इसके बारे में पता नहीं, हमने सस्पेंड अकाउंट में डाल दिया। अगर उसको देना निकल रहा है तो लायबिलिटी कहलाएगा, अगर उससे लेना निकल रहा है तो आपकी एसेट कहलाएगी। इसलिए टेली में एक सस्पेंड अकाउंट भी बना के रखा हुआ है। तो मतलब यहाँ आपको मैंने ये दोस्तों बता दिया है मेनली कि टेली में जो ग्रुपिंग है वो लाइबिलिटीज की होगी, या तो असेट्स की होगी, या तो एक्सपेंसेस की होगी, या तो इनकम की होगी। तो लाइबिलिटी के केस में आपको पता है कैपिटल अकाउंट रहेगा, करंट लाइबिलिटी रहेगा और लोन से लाइबिलिटी रहेगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक और सब ग्रुप है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका कि उपनाम क्या है, रिटेन अर्निंग्स। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजंस और सिंडिकेटर, ये इसके सब ग्रुप्स हैं। लोन से लाइबिलिटीज के अंदर आपका बैंक ओडी अकाउंट आ जाता है, सिक्योर लोन आ जाता है, अनसिक्योर लोन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा असेट में अगर हम देखें तो करंट असेट्स, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंस असेट यहाँ के मेन हेड है। और करंट असेट के अंदर 6 ग्रुप और आते हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एंड असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड और सन्डी डेटर्स, ठीक है। एक्सपेंसेस में आप देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेस अकाउंट, जिसमें कि परचेस और परचेस अकाउंट दोनों आपके इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब इनडायरेक्ट में डिफाइन कर देना, डायरेक्ट वाले इसमें डिफाइन कर देना। पांचवा आपका आपका आता है नेक्स्ट, फिर आपका आता है इनकम। इनकम में डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है और सेल्स अकाउंट है। तो सेल अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट दोनों आपके सेल्स अकाउंट में जाएगा, ये ग्रुप का नाम है दोस्तों। इसके अलावा अदर जो भी इनकम होता है उसको इनकम इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देना, या फिर इनकम इनडायरेक्ट बोल, दोनों का ही उपनाम है, कुछ भी डिफाइन कर दो उसको, है ना। तो इस प्रकार से टेली में ग्रुपिंग कर रखी है। इसके अलावा ब्रांच एंड डिवीजन है जो कि आपको अलग से बना के रखा हुआ है, इसको आप लाइबिलिटी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सस्पेंड अकाउंट है जो कि आप लाइबिलिटी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही लिस्ट यहाँ पे टेली में आपको दिखेगी जो उन्होंने यहाँ पे बना के रखी है। ये लिखा हुआ ब्रांच एंड डिवीजन, ये लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर रिजर्व सरप्लस, ये आपका करंट एसेट, इसके अंदर सारे ग्रुप देके रखे हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर फिर ग्रुप है, सब ग्रुप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम आपकी फिक्स एसेट्स है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, इन्वेस्टमेंट है, लोन से लाइबिलिटीज है, मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स है, परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सस्पेंड अकाउंट है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मेन जो है टेली का जो बेस ग्रुप, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि टेली में ग्रुपिंग किस प्रकार से की गई है। इसका बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका एक बेस बन गया है, आपको समझ में आ गया कि कौन सा ग्रुप किस में डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है और किसका क्या यूज़ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था, आज का टॉपिक खत्म होता है। तो इसी प्रकार आप बने रहें चैनल पर, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोर्स का पूरा पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।